15 साल की उम्र है और आपको हास्य करने की इच्छा होती है, तो क्या ये नॉर्मल है? मुझे टेंशन है कि कहीं मैं कुछ गलत कामों में ना पड़ जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि क्या ये सही है या फिर नहीं है? मुझे गिल्ट भी महसूस होता है, तो क्या ये सामान्य है? सब कुछ मुझे जानना है। तो ऐसा ही मुझे एक कमेंट आया था, तो जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या हास्य करना इस उम्र में सही है या फिर नहीं है? और साइंस क्या कहती है, आपकी बॉडी क्या कह रही है, आपका ब्रेन क्या कह रहा है और एक जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, वो क्या कहता है, आपके हॉर्मोन्स क्या बोलते हैं, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो 15 साल की उम्र होती है, तो ये समझिए कि जो 10 से और 19 साल की जो एज होती है, इस बीच की जो उम्र है बच्चों की, तो उस समय क्या है कि वो अपनी बॉडी के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, वो जानना चाहते हैं। बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, कुछ चलते रहते हैं, कुछ ब्रेन में भी बहुत सारी हलचल होती रहती है जो कि उनको समझ में नहीं आती है। और उनको अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मन भी करता है। वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं क्योंकि उनको पूरा नॉलेज नहीं होता है। इसी दौरान आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, हम मेल्स की बात कर रहे हैं। तो वो जो उसका लेवल जब तेज़ी से बढ़ता है, तो आपके शरीर में भी चेंजेस आ रहे हैं, आपके जो ब्रेन है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। और उनकी जो रिस्पॉन्स है उसमें आपके जो हॉर्मोन्स हैं उनके लेवल पे भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो ब्रेन है वो क्या कह रहा है, आपका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो क्या कह रहा है, आपके हॉर्मोन्स क्या कहते हैं। ठीक है, इस दौरान आपको ऐसा क्यों महसूस होता है, फिर हम समझेंगे कि ये क्यों अच्छा है और क्यों अच्छा नहीं है, ये भी जानेंगे। तो अगर हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं, तो 4 तरीके के हॉर्मोन्स निकलते हैं। जब भी आपको कोई स्टिमुलस मिलता है और आपको अर्ज महसूस होती है कि कुछ करना है, या फिर जब आप ऐसा कुछ करते हैं, तो 4 तरीके के हॉर्मोन्स निकलते हैं। पहला है डोपामिन, आपको खुशी मिलती है उससे, बहुत अच्छा महसूस होता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, आपको आपका मूड अच्छा हो जाता है, ये एक लव हार्मोन है। ओके, तीसरा जो कि है एंडोर्फिन्स, जो कि नेचुरली आपको जो पेन किलर है उसका काम करते हैं, नेचुरली आपका जो स्ट्रेस है उसको बर्स्ट करते हैं। फोर्थ आपका है प्रोलैक्टिन, जो कि आपको क्लाइमैक्स के बाद जो खुशी मिलती है, जो एक रिलैक्सेशन मिलता है, वो ये महसूस करवाता है, आपको नींद के जैसा फील करवाता है, बहुत ही बॉडी हल्की हल्की सी फील होती है, बहुत अच्छा आपको लग रहा होता है उस समय, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है प्रोलैक्टिन। ओके, तो ये 4 केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि आपकी बॉडी में इस तरीके से काम करते हैं। अब बात करें तो इनके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी क्या करती है, तो आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो तेज हो जाती हैं। ठीक है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और आपका जो बीपी है वो भी थोड़ा सा कुछ समय के लिए हाई हो जाता है। ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में इसके रिस्पॉन्स में दिखाई देती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपके वो जो हिस्से हैं, जो प्राइवेट हिस्से हैं, उनके ऊपर क्या असर होता है इसका। ठीक है, ये जो हॉर्मोन्स निकले हैं इनका क्या असर होता है वहाँ पे फिजिकली। तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मतलब आपका जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा हो जाता है, जो आपकी नसें हैं वो थोड़ी फैल जाती हैं, ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से उन हिस्सों की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेल्स में वो जो पार्ट है वो हार्ड हो जाता है। और वहाँ की जो मसल्स हैं, जो पैल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एक तरीके से वो टोन हो जाती हैं, ठीक है, एक्टिवेट हो रही हैं। तो ये अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, और आपका जो काउंट है, जो लिक्विड है, उसका काउंट भी कम नहीं होता है। अगर इसको एक लिमिट में किया जाए तो कोई असर आपकी बॉडी के ऊपर गलत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इफ आ जाता है। जी हाँ, इसको भी मैं समझाती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही यहाँ पे बरतते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि आपकी उम्र अभी टीनेज में ही है आप, अगर तो उस समय तो आपके जो अंग हैं वो भी बन रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नहीं हुए होते हैं, आपका अभी बहुत सारा प्रोसेस है जो कि चल रहा होता है, मेच्योरिटी की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, तो उस समय तो बहुत ही नाजुक दौर होता है, तो अगर आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं तो प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा उस हिस्से को रगड़ देते हैं, बहुत रफ तरीके से करते हैं,
तो क्या होता है कि वहाँ पे जो स्किन है वो छिल सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्कारिंग हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि वो जो अगर आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही टाइट आप पकड़ते हैं, उसको दबाते हैं, एक्सेसिव प्रेशर उसके ऊपर बनाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, वहाँ के टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, अंदर स्कार बन सकता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो नर्व्स हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं, मसल्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और आपका ब्लड का जो फ्लो है वो भी रुक सकता है, ठीक है, और वहाँ पे जो सेंस जाता है वो भी खत्म हो सकता है। तो इस तरीके से ये अगर इनमें कुछ भी बाधित होता है तो आपके उस हिस्से को नुकसान ज़रूर होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से किसी किसी को ईडी की प्रॉब्लम भी हो जाती है आगे चल के, या फिर उसका जो पार्ट है वही टेढ़ा हो जाता है, तो किसी को पेन भी होने लग जाता है क्योंकि अंदर स्कारिंग हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और क्या हो सकता है कि वहाँ की जो संवेदनशीलता है वो पूरी तरीके से खत्म भी हो सकती है, या फिर किसी किसी को हाइपर भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन बना हुआ है और वो जो परत है ऊपर की, जो स्किन की जो लेयर होती है वो बहुत ही पतली हो गई है। अगर आप रफ तरीके से कर रहे हैं तो ऐसा हो जाता है, किसी को ओवर भी हो जाता है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, किसी किसी की सेंसिटिविटी बिल्कुल ही चली जाती है। और जब आप पार्टनर के साथ करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आपको कोई फीलिंग्स ही नहीं आती हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि जो आपकी मानसिक लेवल पे क्या क्या असर होता है, मतलब आपको मानसिक तरीके से किस तरीके से परेशान कर सकता है। तो पहला है कि आपका डोपामाइन बर्नआउट हो सकता है, कि मतलब जो रिसेप्टर जो कि आपकी उस खुशी को महसूस करते हैं, एक तरीके से जो रिसेप्टर हैं डोपामाइन के लिए, उनमें वो सुन हो जाते हैं, उनको ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि आपको खुशी मिल रही है, क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा लेवल अब बढ़ता जाता है कि आपको थोड़ा और अच्छा लगे और अच्छा लगे, लेकिन उस चक्कर में आपका जो रिसेप्टर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, वो सुन हो जाते हैं, और आपको जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका खेलना कूदना, आपकी पढ़ाई, आपका वर्कआउट जो भी है, वो सब में आपका मन नहीं लगता है। फिर जब ऐसा होता है तो ये आपके लिए खतरनाक होता है, ठीक है। तो इससे पहले ही क्या करें, आप उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। सेकंड क्या है कि आपको डिपेंडेंसी महसूस होने लग जाती है, जो इस तरीके के वीडियोस होते हैं या फिर वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर जाके आप देखते हैं और फिर आप हाथ से करते हैं, तो ये एक तरीके से डिपेंडेंसी है आपकी, और तभी आपको अच्छा महसूस होता है, फिर आपका मन भी नहीं लगता है, आपको गिल्ट भी महसूस होता है क्योंकि आप अपने नॉर्मल काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको बात की जाए कुल मिला के, जो अगर एडिक्शन हो गया है ना, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, आपके शरीर के लिए भी और आपके मन के लिए भी बहुत ही गलत है। तो एक निष्कर्ष जो निकलना चाहिए वो क्या है, वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो काम है इसकी वजह से उसमें रुकावट नहीं बन रही है, आप अपने जो डेली रूटीन के काम है वो प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं, मन लगा के कर पा रहे हैं। दूसरा कि आप सिर्फ जो स्ट्रेस अगर हो रहा है तो सिर्फ यही एक ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेस को भगाना है तो यही करना पड़ेगा, नहीं, उसके लिए आप अपने अल्टरनेटिव भी देख सकते हैं कि मुझे इससे भी खुशी मिलती है, तो सिर्फ इसी के थ्रू आप उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की सोचें, तो ये भी इसका मतलब आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसा आप ना करें। और जब भी आप करते हैं अपनी ग्रिप का बहुत ध्यान रखें, ताकि आपको फिजिकल डैमेज भी ना हो वहाँ पे, और आगे चल के आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। कुछ लोग बहुत ही रफ तरीके से करते हैं, तो वो भी नहीं करना है, आपको एडिक्ट नहीं बनना है, उन वीडियोस का सहारा नहीं लेना है जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को खुश कर पा रहे हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। सो आई होप आपकी हेल्प हुई होगी, जिसने भी मुझे बोला था कि वीडियो बनाना आपकी इस प्रॉब्लम के ऊपर। तो पहली बात तो ये कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक लिमिट में रह के अपने आप को समझते हुए इस चीज़ को करते हैं तो कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।